बेटा देखो, आप लोग क्लास 11th मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक्सरसाइज 3.3 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें बहुत ही अब फ्यू क्वेश्चंस बच गए हैं, 21, 22, 23, 24 and 25 means there are 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, cos 4x प्लस cos 3x cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल अपॉन cos sin 4x प्लस sin 3x sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot of 3x। प्रूव दैट, इसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ भी लेफ्ट साइड को हम लोग ले लेंगे, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और ये cot 3x हमें लाना है या आना चाहिए। तो LHS cos 4x प्लस cos of 3x प्लस cos of 2x होल अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin of 2x। इसमें भी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, ऊपर cos c प्लस cos d और नीचे sin c प्लस sin d। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म है, जबकि एक साथ में हम 2 टर्म का ही यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आइडेंटिटी नोट कर ले। आइडेंटिटी कौन सी है? आइडेंटिटी है फर्स्ट है cos c प्लस cos ऑफ d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d होल अपॉन 2। एंड दूसरी आइडेंटिटी है sin c प्लस sin d इक्वल टू 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये आइडेंटिटी है। तो ऊपर वाले आइडेंटिटी यूज करनी है, नीचे वाले आइडेंटिटी यूज करनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है कि यदि cos 4x और cos 3x को मैं एक साथ लेता हूं, मतलब ये आइडेंटिटी अगर अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे 4x प्लस 3x 7x अपॉन 2 आएगा, जो कि डिविजिबल नहीं है। 7x नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। और अगर 3x और 2x वाले इन दोनों टर्म को मैं लेता हूं तो भी ये डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, cos 4x और cos 2x को एक साथ लेकर के cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी यूज करेंगे। सेम वैसे ही sin 4x प्लस sin 2x को लेकर के sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? रीजन समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहले cos 4x और cos 2x में तो ये हो जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x होल अपॉन 2 इंटू cos ऑफ 4x माइनस 2x होल अपॉन 2। और ये जो प्लस cos 3x है, ये एज इट इज वैसे को वैसे इसको नोट कर देंगे। अपॉन में नीचे 2 sin 4x प्लस 3x होल अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x। एक मिनट बेटा, नीचे वाले में ये 2x है, 2x होल अपॉन में 2 प्लस ये sin 3x एज इट इज आ जाएगा sin 3x इक्वल टू
यहाँ अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 2 cos ऑफ 6x अपान 2 मीन्स ये हो जाएगा 3x इंटू ये हो जाएगा cos ऑफ 2x अपान 2 यानी x प्लस cos ऑफ 3x होल अपान नीचे ये बन जाएगा 2 इंटू साइन 3x इंटू ये बन जाएगा cos ऑफ x प्लस साइन 3x। ऊपर से जो कॉमन दिख रहा है cos 3x को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2 cos ऑफ x प्लस 1 होल अपान नीचे से साइन 3x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x और रिमेन होगा 2 cos ऑफ x प्लस 1। ये ब्रैकेट जो है ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, cos 3x अपान साइन 3x और ये बन जाएगा cot ऑफ 3x और यही RHS है इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22। cot x प्लस cot 2x cot x प्लस cot 2x प्लस सॉरी एक मिनट गलत हुआ, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x cot 2x इंटू cot 3x इक्वल माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot ऑफ x इक्वल टू 1 ये दिया गया है। यहां से देखो बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप से है। मैं इस क्वेश्चन में से कुछ भी लेकर के इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे x 2x और 3x हमें दिख रहा है, x 2x और 3x दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर एक आइडेंटिटी हम लगाएं, सिंस cot 3x इक्वल टू, क्या cot 3x को cot ऑफ x प्लस 2x लिखा जा सकता है? बात एक ही है, cot 3x इक्वल टू cot x प्लस 2x और इसमें cot a प्लस b की आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूं, cot ऑफ a प्लस b। ये cot ऑफ a प्लस b की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है cot a cot b मीन्स cot x इंटू cot 2x माइनस 1 होल अपॉन cot b प्लस cot a। cot a का मतलब कि यहां पे x हो जाएगा, cot b प्लस cot a। आइडेंटिटी मैं यहां पर लिख देता हूं, क्लियर रहेगा। cot ऑफ x प्लस सॉरी a प्लस b इक्वल टू cot a इंटू cot b माइनस 1 होल अपॉन cot b प्लस cot ऑफ a। आप cot a प्लस cot b भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको इसी तरह से लिखा हुआ ये मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी यहां पे यूज किया है मैंने। अब आपको यहां पे करना क्या है, इस लेफ्ट साइड को सीधे मल्टीप्लाई कर देना है cot 3x में। इस लेफ्ट साइड को
सीधे मल्टीप्लाई करना है cot 3x में, तब क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, cot 3x इंटू cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ x इक्वल टू, ये जो बचा है उसको राइट साइड रहने देंगे, cot ऑफ x इंटू cot ऑफ 2x माइनस 1। ये समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आया है। इसके डिनोमिनेटर को सीधे में मल्टीप्लाई कर दिया cot ऑफ 3x में, ठीक है। यस सर। ओके, ऐसा सर एग्जांपल में भी था। हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -1 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो -1 लेफ्ट साइड में आया प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, इसको लिखो cot ऑफ x इंटू cot ऑफ 2x, और इसको ट्रांसफर करो राइट साइड, माइनस ये जब राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा cot 2x इंटू cot ऑफ 3x, ये भी राइट साइड ट्रांसफर कर दो, तो माइनस cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ x। या अब इसको उल्टा करके लिख दें, पहले इसको लिख लेते हैं फिर 1 को बाद में कर देंगे, तो ये हो जाएगा cot ऑफ x इंटू cot ऑफ 2x माइनस cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ 3x माइनस cot ऑफ 3x इंटू cot ऑफ x, और इक्वल टू में आ गया 1। इस तरह से आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन पूरा का पूरा था वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। देखो यही प्रूव करना था, तो लेफ्ट इक्वल टू में राइट, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग था। अब हम लोगों को इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 20, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हम्म 23rd, इसको भी प्रूफ करना है, और ये दे रखा है tan 4x इक्वल टू 4 tan x माइनस 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan पावर 4x प्लस tan पावर 4x। ये प्रूफ करना है बेटा, tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan पावर 4x। तो यहां से भी एलएचएस इसका ले लेंगे, tan पावर 4x इक्वल सॉरी tan 4x इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। एक डायरेक्ट आइडेंटिटी यहां से हम लोग नोट करेंगे, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। tan 2a, a के प्लेस पे 2x है और 2 के प्लेस पे 2 है, तो ये सीधे सीधे हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा tan 2a इक्वल टू 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x।
ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, ये आइडेंटिटी मैंने यूज किया है। यस सर। ओके, अब हमें क्या करना है इसमें, अगेन tan 2x में, अब ये 2 को छोड़ देंगे, ये tan 2x में फिर सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे ऊपर, और वही आइडेंटिटी यहां भी अप्लाई करेंगे tan स्क्वायर 2x में, स्क्वायर को छोड़ देंगे, tan 2x में सेम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तब पहले ऊपर वाले में आइडेंटिटी अप्लाई करो, तो 2 इंटू tan 2x के प्लेस पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x होल अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो हमने tan 2x के प्लेस पे किया, होल अपान ये 1 को 1 रखेंगे, माइनस स्क्वायर को हम बाद में लगाएंगे, tan 2x के प्लेस पे सेम आइडेंटिटी ये अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आया है क्या, हमने tan 2x के प्लेस पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, फिर यहां भी और यहां भी, ठीक है। ओके, ये 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 4 tan x अपान ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा, इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूं, पहले एलसीएम ले लेता हूं और इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो इनटू में पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर अलग अलग मैं कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये इसमें आया, सॉरी एक मिनट, ये तो पहले एलसीएम लिया हमने 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला गया अपान में, अब एलसीएम वाला ये जो ऊपर का पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x। देख लो बेटा जरा सा, एक मिनट, एक स्टेप कम कर दिया है मैंने, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही होगी, पहले इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा tan 4x इक्वल टू, ये जैसे है वैसे ही रहने दो, 4 tan x इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, होल अपान ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 1 माइनस, अच्छा एक मिनट, एक काम और कर सकते हैं, यहां से इससे ये पावर कैंसिल हो रही है, तो इसकी ये पावर हट गई, अब सिर्फ बच गया ये, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2ab, तो 2 इंटू tan स्क्वायर x ये मिल जाएगा, और ये माइनस का 4 tan स्क्वायर x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपान 1 प्लस ये कितना हो गया, ये हो जाएगा tan 4x माइनस ये दोनों ऐड होकर के 6 tan स्क्वायर x बन जाएंगे, या 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, और ये इक्वल टू है tan 4x के, और इस तरह से ये आरएचएस मिल गया है हमें, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24,
इसमें प्रूव करना है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें वेरीफाई करना है। यहां भी लेफ्ट साइड ले लेंगे, cos 4x और cos 4x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसमें cos 2a की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, cos 2a की। तो cos 2a की 3 आइडेंटिटी होती है, जिसमें cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ऐसा होता है। जितना एंगल यहाँ पे होता है उसका यहाँ पे आधा हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो ये बन जाएगा 2x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, अगेन 1 माइनस 2 इंटू, इसको हम लोग साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें फिर एक दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ऑफ a। तो अगर ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x प्लेस पे आ जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस ऑफ x का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 इंटू, ये बन गया 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, यस सर। ओके। अब इसका फाइनल लास्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर है cos 6x इक्वल टू 32 cos पावर 6x, 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे भी लेफ्ट साइड ले लेंगे इसका सॉल्यूशन, LHS cos 6x इक्वल टू, इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, cos 3 इंटू 2x लिख सकते हैं या cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं। तो इसमें हमें cos 3a की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है या तो cos 2a की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, बट अप्लाई होगी दोनों, ये बारी बारी दोनों आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो स्टार्टिंग में किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, cos 3a को भी लगा सकते हो या cos 2a को भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं इसको cos 3a लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा cos 3 इंटू 2x, ऐसा लिखा जा सकता है। और इसमें cos 3a की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, आइडेंटिटी यहां पर लिख देता हूं मैं, cos 3a इक्वल टू, ये आइडेंटिटी होती है 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो a के प्लेस पे 2x है, तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब 2x
माइनस 3 कॉस स्क्वायर 2x, ये ऐसा बन जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos स्क्वायर 2x। अब एक और आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे, पहले इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। cos 2x का होल क्यूब है और ये 3 इंटू cos 2x का होल स्क्वायर है। सॉरी बेटा 1 मिनट गलत हो गया है, ये स्क्वायर नहीं है, 3 cos a होता है, 3 cos a होता है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये ऐसा रहेगा। अब यहां पे cos 2a की एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे। cos 2a इक्वल टू, ये सारा का सारा cos में है तो cos में इसकी आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी अगर यहाँ पे हम लोग लिख दें तो 4 इंटू ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x नहीं, देखो यहाँ 2a है तो यहाँ पे ये हो गया है, तो अब यहाँ पे अगर 2x है तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 4 इंटू इसमें a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देंगे, ये होता है a क्यूब यानी कि 2 cos स्क्वायर x का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू में 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये तो हो गया a माइनस बी का होल क्यूब माइनस इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x प्लस 3 माइनस 3 का इन दोनों में इंटू कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 इंटू 4 32 और ये cos स्क्वायर का क्यूब, ये हो जाएगा cos की पावर 6x माइनस 1 का क्यूब 1, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस देखो ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 12 और 12 इंटू 4 48 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos की पावर 4x। यहाँ पे 3 2 जा 6 इंटू 4 प्लस 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू 32 cos पावर 6x और ये 48 cos पावर 4x माइनस 48 cos पावर 4x, ये प्लस का 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, यही RHS है बेटा, ये RHS आ गया है इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। आया बेटा समझ में क्वेश्चन? ओके तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा, बड़ी एक्सरसाइज थी। बाकी इसमें 2 एक्सरसाइज और रिमेन है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, थैंक यू सर। ओके।